नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंद्र वालिया अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का, अपने व्यूअर्स का स्वागत करता हूं दीप एक्सप्रेस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम आपको ऐसी एक न्यूज देने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। जी हां, अंबाला की ये न्यूज आप तक हम लेकर आए हैं। देखिए ये दृश्य। साथियों, ये दृश्य हम आपको अंबाला शहर से दिखा रहे हैं। ये है अंबाला का मेन मंदिर। जी हां, आप दर्शन कर रहे हैं मां अंबिका देवी के मंदिर के, जिससे अंबिका देवी के मंदिर से ही अंबाला का नाम अंबाला पड़ा। और आपने उसके साथ आपने देखा मंदिर कृष्णपुरी महाराज का। जी हां, कृष्णपुरी महाराज जो कि एक महान संत थे, शिव जी के भगत थे और उन्होंने जिंदा समाधि ले ली थी, ऐसी किंवदंती है अंबाला के लोगों में। और ये सत्य मानी जाती है कि एक भक्त हुए हैं शिव के, जिन्होंने जिंदा समाधि ली थी और उनकी समाधि बाबा कृष्णपुरी जी की समाधि अंबाला में अंबिका देवी के मंदिर के दूसरी ओर बनी हुई है। बीच में एक सड़क है, कुछ जगह कुछ ग्राउंड खाली है। उस ग्राउंड का क्या हाल है ये हम आप तक लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे आपको और जानकारी दूं। मां अंबिका देवी के मंदिर के साथ हम बात करें, साथ ही कृष्णपुरी का मंदिर शिव महाराज का मंदिर है और उनके एक तरफ मां काली का मंदिर है। मां काली का, जहां शनिवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। मां काली के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसके साथ ही संत निरंकारी भवन है, जहां पर हर संडे को वहां के श्रद्धालु आकर वहां पर अपनी पाठ पूजा भी करते हैं। इसी तरह यहां पर कई आसपास मंदिर हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर, जो मां अंबिका देवी का मंदिर है, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ मां खाटू श्याम जी का भी मंदिर बना हुआ है। इतने भव्य दृश्य है यहाँ पर, इतने मंदिर और इतने धार्मिक स्थान है, लेकिन उसके बिल्कुल बीच में प्रशासन ने ये क्या कर रखा है, ये हम आप तक लेकर आते हैं। हमारे चीफ कैमरामैन राजेश बिल्ला व उनकी टीम ने ये सारी न्यूज कवर की है और हम आपको बता रहे हैं जहां प्रशासन जिम्मेवार है, वहां पर अंबाले की जनता, जी हां, हम खुद लोग उतने ही जिम्मेवार हैं जितना प्रशासन जिम्मेवार है। देखिए ये रिपोर्ट हमारे चीफ कैमरामैन राजेश बिल्ला द्वारा तैयार की गई। ये दृश्य है रामबाग रोड अंबाला सिटी का। देखिए ये सड़क चल रही है। लॉकडाउन है अंबाला में, पूरे हरियाणा में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग चल रहे हैं। ये दृश्य है बिल्कुल रामबाग जो मंदिर है हमारे कृष्णपुरी बाबा का, उसके सामने का। ये सफाई कर्मचारी हैं, ये यहाँ पे इकट्ठे होके ट्राली के अंदर, रेडियों के अंदर, अभी हम आपको दिखाएंगे कि जितना भी शहर का गंद है वो यहाँ पर डंप हो रहा है। देखिए आप, और लोग देख रहे हैं। कमेटी के दरोगा खड़े हुए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ तो ये कुछ टेम्परेरी समय के लिए गंद घेरा जा रहा है, लेकिन देखिए आप यहाँ का हाल। चारों तरफ मंदिर, अंबाले का बिल्कुल हार्ट सिटी जिसे हम बोल देते हैं, वो ये स्थान है। और यहाँ पर कितनी गायें, गौवंशी, और आप देख रहे हैं पॉलीथीन खाते हुए, गंद खाते हुए यहां पर आप देख रहे हैं। ये दृश्य अंबाला का है। जी हां, हार्ट ऑफ अंबाला जिसे हम बोलते हैं। जगाधरी गेट के कुछ 100 मीटर की दूरी पर मां अंबिका का मंदिर है। मां अंबिका के मंदिर के साथ यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पर अगर हम बात करें, काली माँ का मंदिर है। ये आप गुम्बद देख रहे हैं मंदिर का, माँ काली के मंदिर का, और ये रामबाग के मंदिर का बिल्कुल साथ। और लोग अंबाला के इस तरह जा रहे हैं जैसे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। और ये देखिए इतना ज्यादा कूड़ा यहाँ पर, गंद अंबाला का लाकर गिरा जा रहा है और गौएं खा रही हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि अंबाला में इतनी गौशालाएं हैं जिनमें आए महीने लाखों रुपए का फंड आता है। जी हां, हमारी खट्टर सरकार, हमारी हरियाणा सरकार लाखों रुपए फंड देती है
गौशालाओं को गौओं की सेवा के लिए। लेकिन गौशाला में आप जाएंगे, हमने विजिट की गौशाला की, तीनों गौशालाओं की हमने विजिट की थी, समय समय पर दिखाया भी था। वहां पर अधिकांश, यदि मैं बात करूं 80% से ज्यादा जो गौएं हैं वह दुधारू गौएं हैं जो दूध देती हैं। लेकिन ये बेचारी गौएं जो बीमार हैं, लाचार हैं, जो दूध नहीं दे पा रही, जिनका दूध पीने के बाद उनके मालिकों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और वो यहाँ पर गंद खाने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, कुछ समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं कि हम गौवंशों को रात को चारा डालते हैं, हम दिन में डालते हैं और लोग उनको पैसा भी देते हैं, पैसे इकट्ठे भी होते हैं और वो रात को डालते भी हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई भी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए, हम तो सिर्फ एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के अंबाला शहर के अंदर आपको 25-30 ऐसे डंप मिल जाएंगे जहां पर इतनी ही गायें, हमारे गौवंशी इकट्ठे होकर ये चारा, ये गंद और ये प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं। इसकी जिम्मेवार कौन है? अंबाला प्रशासन या अंबाला के हम लोग जो गौ को माता मानते हैं? एक और गौ को माता हम कहते हैं, हम सभी मानते हैं और गौ हमारी माँ है। मैं ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हमारी माँ। देखिए उसमें हम लोग, मैं, आप और हमारा प्रशासन, हम सभी जिम्मेवार हैं। ये हो क्या रहा है? इतना गंद यहाँ पर अंबाला शहर के हार्ट में, अगर मैं कहूँ माँ अंबिका देवी मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे, रामबाग के बिल्कुल मंदिर के, शिव मंदिर के बिल्कुल सामने और श्याम खाटू जी मंदिर के बाईं ओर और मां काली के मंदिर के दाईं ओर, और अगर हम बात करें संत निरंकारी भवन के बिल्कुल सामने, ये गंद गिरा जा रहा है। उधर कोरोना की महामारी और इधर ये गंद। शहर के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसी हवा में जी रहे हैं। और ये देखिए छोटी छोटी गायें, मुझे तो कृष्ण जी का वो भजन याद आ रहा है, छोटी छोटी गैयां। और ये छोटी छोटी गैयां यहाँ पर गंद खाने के लिए मजबूर है। मैं यही कहूँगा, इसके जिम्मेवार कौन है? आप, हम और प्रशासन, हम सभी इसके जिम्मेवार हैं। हमें इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अंबाला के डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा जी, जो कि एक खुद समाज सेवी की तरह लगे हुए हैं काम करने में, पार्थ गुप्ता जिनका बहुत नाम है, जिनको जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है, म्यूनिसिपल परिषद के जो आजकल देख रेख कर रहे हैं, और म्यूनिसिपल कमिश्नर, सारा कुछ जो म्यूनिसिपल कमेटी का उनके अंडर है, पार्थ गुप्ता जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें। और खास तौर पर अगर हम लोग ही ध्यान नहीं दे रहे, प्रशासन क्या ध्यान देगा? प्रशासन भी हमारे द्वारा ही चलाया जाता है, हम लोग इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं हाथ जोड़कर अंबाला के प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, अंबाला के एमएलए श्री असीम गोयल जी, जो कि यहाँ रामबाग में कोरोना से पहले यहाँ पर कथा, श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी 7-8 दिन की, उसमें वह चीफ गेस्ट थे। उनके बिल्कुल ठीक सामने, अगर हम कहें ये नाक के नीचे ये क्या हो रहा है, इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, मैं अपने चैनल की ओर से, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, सबसे पहले हम अपने आप को, उसके बाद अंबाला की जनता को और उसके बाद प्रशासन को, अंबाला के एमएलए साहब को, हम सभी इसके दोषी हैं। हम अपने आप को दोषी मानते हैं कि ये क्या हो रहा है। इस दोष को तुरंत खत्म किया जाए। एक और कोरोना महामारी, दूसरी ओर ये भयंकर, इससे बीमारी फैल सकती है इस गंद से जो बिल्कुल शहर के अंदर गिरा जा रहा है, इसे तुरंत रोकना चाहिए। और यही मेरी आप सभी से अपील है। आप इसके बारे क्या कहना चाहें, ये हमारा टेलीफोन नंबर मैं आपको दे रहा हूं, 9729811100। जी हाँ, 9729811000। जी हाँ, 9729811100। अभी आपने देखा यहाँ गौ माता खड़ी थी, सारी समाज सेवी संस्थाएं दुनिया भर की सारी एक तरफ भाग रही है, इंसानों को राशन दिया जाए, इंसानों को राशन दिया जाए। अरे भाई, इंसानों के साथ ये मूक जानवर हैं, गाय माता है, कुत्ते हैं और जानवर हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये गंद खा रही हैं।
बुरा हाल है इनका, मूक हैं, बोल सकती नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं। मेरी सरकार से, समाज सेवी संस्थाओं से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, कम से कम थोड़ा थोड़ा भी अगर डाला जाए तो इनका पेट भर जाएगा। गंद नहीं खाएंगी, गंद खाएंगी, थैलियाँ खाएंगी तो मर जाएंगी। हाथ जोड़ के निवेदन है, गाय को माता मानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र गाय मानी गई है। गाय को हर घर के अंदर नवाजा जाता है, पूजा जाता है। बार बार बोलने के बाद भी आज फिर एक बार इस एरिया में खड़ के इतनी गायें देखी सर आपने, इतनी गायें देखी, गंद खा रही हैं, उनके पास कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई साधन नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सिस्टम नहीं किया गया, सरकार की तरफ से राशन की व्यवस्था नहीं कर रही। अगर सरकार व्यवस्था कर जाती तो ये गंद ना खाएं, मरने पे मजबूर हो जाएंगी, होगी हैं ये। अशोक जी, जैसे इतने प्राचीन मंदिर हैं, चारों तरफ देवी मंदिर है और अपना शिवपुरी मंदिर है, यहाँ खाटू श्याम का मंदिर है, निरंकारी भवन है और बीचों बीच शहर के ये एरिया है और निगम वाले यहाँ सारा गंद डाल के जाते हैं, जो कि गौ माता खाने में मजबूर हो रही हैं गंद को। सर सामान ही नहीं है खाने का, नहीं, मंदिर बंद पड़े हैं, श्रद्धालु आ नहीं रहे। श्रद्धालु आते हैं बाहर से माथा टेके चले जाते हैं, कि अंदर जाने की परमिशन नहीं है। शराब के ठेके खुल गए, हर चीज़ खोली गई है, दुकानें खुल गई, हलवाई की दुकानें खुल गई। सर काम खुल गए, मॉल बनने शुरू हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई। तो जो परमात्मा का मंदिर है, लोगों की आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, वो मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे? मंदिर में जो भी आएगा 2 रोटियां अपने साथ गऊँ के लिए, मूकों के लिए लेकर आएगा, इनका पेट भर जाता। ये परेशान है, परेशानी की वजह से पागलों की तरह घूमती हैं, सारे शहर में घूमती हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन से भी, जिला उपायुक्त अशोक शर्मा जी से भी, सिटी मजिस्ट्रेट कपिल शर्मा जी से भी, और गौरी मिड्डा जी जो हमारी SDM है, पार्थ गुप्ता जी जो हमारे कमिश्नर माला हैं, हाथ जोड़ के विनती है सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए, गायें गऊ गरीब की रक्षा की जाए। ये बेमौत मारी जा रही हैं और इनके खान पान का साधन जल्द से जल्द जुटाया जाए, यही मेरी विनती है आपके चैनल द्वारा। प्रधान जी, क्या चारे की कोई कमी आ रही है, जो इनको गौ माता को चारा तक नहीं मिल पा रहा? हम तो चारा रोज अपने खाने में लेकर डाल रहे हैं। तो क्या वजह है कि गौ माता विवश हो गई हैं, कि गंद खाने को मजबूर हो? मैंने तो प्रशासन को बार लिखा है, प्रशासन को बार बोला है। मेरे ख्याल में कागजों में चारा आ भी रहा होगा, परंतु मैंने नहीं देखा मूक जानवर कहीं सरकार का चारा खा रहे हैं, मैंने कहीं देखा। देखो, राशन तो हर जगह पहुँच रहा है। राशन कहाँ पहुँच रहा है भाई साहब? किस एरिया में पहुँच रहा है राशन? हरे कार्ड का राशन कोई नहीं पहुँच रहा, कहीं कोई राशन नहीं पहुँच रहा। सिर्फ पहुँच रहा है डिपो वाला राशन, पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, अन्य कार्ड, उनका राशन तो पहुँच रहा है। देखो, बाकी अगर राशन की बात करते हो तो पूरे 5 वार्ड में मैं रहता हूँ, मैं 5 वार्ड की बात करता हूँ। हरे कार्ड का राशन, ऑटो रिक्शा का मैं चेयरमैन हूँ प्रदेश का, हरे कार्ड का राशन। अपना फड़ी बाजार का मैं प्रधान हूँ, हरे कार्ड का राशन। ई रिक्शा का प्रधान हूँ, हरे कार्ड का राशन। अगर कहीं गया हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो आप क्या मानते हो कि चारे के नाम पर भी कुछ घोटाला हो सकता है, कि इन के लिए भी कुछ चारे का प्रबंध किया हो सरकार ने? सरकारी आदेशों में तो सरकारी जो आदेश हैं हरियाणा सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो देखो सरकार जो है हिंदुओं के नाम से बनी हुई है, हिंदुओं की वोट से बनी हुई है, ये तो आप भी मानते हो। परंतु अगर हिंदुओं की वोट से ये काम किया गया तो उनके लिए चारा भी देखो सरकार ने कोई ना कोई आयोग बनाया होगा। मेरे को ये तो नहीं पता भी अगर घोटाला हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता, परंतु सरकार का चारा मेरे को नज़र कहीं नहीं आया। जैसे शहर में भी 2 जानी मानी गौशालाएं हैं, जी, तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों ने भी इस तरफ ध्यान ना दिया हो? ना, हम वहाँ जाके पैसा लगाते हैं, पैसा लेकर देकर फिर चारा डालते हैं। फ्री में चारा नहीं है वहाँ भी, गौशाला में भी हम जाते हैं। श्रद्धालु अम्बालावासी बड़े नेक दिल इंसान हैं, अपनी जेब से फुल राशन दे रहे हैं, पर राशन देते पैसे से मिलता है राशन वहाँ पे। मैं खुद जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है, कि हम हिंदू हैं, हिंदुइज्म से हैं, हम गौ माता को माँ मानते हैं, हम जाते हैं। परंतु राशन जो मिलता है वो पैसे से मिलता है, भाषण से नहीं मिलता भाई साहब। तो आप शहरवासियों से अपील करोगे कि? मैं शहरवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जहाँ भी मूक जानवर देखे, पानी की व्यवस्था करें। गर्मी बहुत होने लगी है, पानी की व्यवस्था करें, और खास करके जो राशन है सरकारी राशन को मुहैया करा दें, तो बेचारी ये भूखी ना मरे, थैलियाँ ना खाएं। बीमार हुई पड़ी हैं, पेट फूले पड़े हैं, किसी की टांग टूट रही है, बाबा जिसको सांड बाबा बोल देते हैं, हम बैल बोल देते हैं सांड बाबा, किसी की टांग टूटी है, किसी का सिंग टूटा हुआ, किसके पेट में चोट है, किसी की गाल में चोट है। क्यों चोटें बड़े मारी जा रही हैं? खाने को नहीं मिल रहा, लाठी डंडे मिल रहे हैं।
मेरी तो ये विनती है, बार बार अपील है अम्बाला से, अम्बाला प्रशासन से, अम्बाला के समाज सेवी संस्थाओं से ज़्यादा अपनी जेब से पैसा निकाले, इन मूक जानवरों को पानी और दाना पानी और सेवा करें। प्रधान जी, किसी हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो कि गंद फेंक रहे हैं थैलियों के समेत। बिल्कुल अम्बाला वासी इसमें पूरे भागीदार हैं। अम्बाला वासी का, हरियाणा वासी पूरे भागीदार हैं। थैली लेंगे, थैली घेर दी, थैली में 2 किले के छिलड़ हैं, तो गऊ ने केले के छिलड़ देखने हैं, ना कि गंदगी देखनी है। थैली समेत खा जाएगी, पेड़ में जाके थैली गैस बना देगी, पेट फूल जाएगा, बीमार हो जाएगी, तो मौत का कारण हम लोग भी हैं। अभी हमने मूक जानवरों के लिए, गाय माता के लिए, जैसे ही आपके चैनल में बात की, तो ये भरत जी हैं, वंदे मातरम दल है इनका, समाज सेवा कर रहे हैं लगातार, बहुत महीनों से कर रहे हैं। जब से इनको देख रहा हूँ, अभी इनका फ़ोन आ जाता है कि भाई साहब आप कहाँ खड़े हो, हम चारा लेकर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे युवा वर्ग अब इनके साथी हैं, आप इनका परिचय कराओ ना बेटे, इनका परिचय कराओ ना अपने साथियों का नाम बताओ। साथ साहिल मलिक जी, हाँ, और शिवम जी जो हमारे साथ लगातार गाड़ी की सेवा दे रहे हैं, और हमारे टिंकू तिलकधारी जी, राजू जो जी, इस समय हमारे पास खड़े हैं, राजू सेकड़ी जी, मल्होत्रा जी, हमारी जो टीम है ये लगातार हरीश मल्होत्रा जी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, हर रोज़ पशुओं के लिए, मुक्त प्राणियों के लिए अम्बाला शहर में, पूरे अम्बाला शहर में हमारी टीम 2 भागों में चारा और डॉग्स के लिए दूध ब्रेड लेकर निकलती है, और सुबह पक्षियों के लिए दाना लेकर निकलती है। लगातार हमारी टीम हर रोज़ मुक्त प्राणियों की सेवा में लगी हुई है। कहीं पर भी हमें घायल पशु पक्षी के बारे में पता चलता है। अभी पिछले 2 दिन पहले ही हमारे पास एक कॉल आई कि सराफा बाज़ार में एक चाइना डोर में एक पक्षी फंसा हुआ है, और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो वो देखा कि हमने उल्लू का बच्चा था जो कि बहुत ही बुरी तरह से डोर में फंसा हुआ था, चाइना डोर में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को यह भी अपील करूंगा कि पतंगों में चाइना डोर ना इस्तेमाल करें, और अपने जो लोग कूड़े में जो सब्जियों के छिलक डालकर लिफाफे में डाल देते हैं वो भी मत डालें, क्योंकि बहुत सी गायें इस टाइम भूखी हैं, और वो थैलियों समेत ही खाना ऐसे अपने अंदर ले लेती हैं, और जिससे उनको तकलीफ़ होती है। और वो जो आपस में नंदी लड़ते हैं वो इसीलिए लड़ाई होती है उनकी, क्योंकि उनके पेट में थैलियाँ बहुत इकट्ठा हो जाती हैं। और गंद ना फैलाएं, यही हमारा आपके वीडियो के माध्यम से है संदेश है। आप देख सकते हैं, जैसे ही दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने शहरवासियों से अपील की और ये सेवा दल वैसे ही चारा लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। और अशोक बुंदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, आज से 10 दिन पहले, 10 या 12 दिन पहले यहाँ पे कुत्तों को ना, मूक कुत्तों को जहर दे के मारा गया है। कौन से एरिया में? वार्ड नंबर 5 के अंदर, वार्ड नंबर 5 के अंदर कई जगहों पे, वार्ड नंबर 5 ही आ गया ना सारा, कई जगहों पे बच्चे देने वाले जो मूक जानवर थे उनको ही मार दिया गया। अन्य जानवर एक लालच दे दिया गया खाने का, उस लालच के कारण वो जानवर, बहुत ज़्यादा संख्या में जानवर मारे गए। उसके लिए भी मैंने अपने सोशल मीडिया के हिसाब से मैंने बयान दिया था, भाई दे नहीं सकते तो जान लेने का अधिकार भी नहीं है। अगर एक रोटी नहीं दे सकते तो आपको उनकी जान लेने का भी अधिकार नहीं है। तो मैंने प्रशासन से अनुरोध भी किया था, परंतु आज तक ये नहीं मालूम पड़ सका भाई वो कुत्ते, वो मूक जानवर, वो बच्चे देने वाले जानवर कैसे मार दिए गए। तो मेरी प्रशासन से ये भी हाथ जोड़ के विनती है, उन मूक जानवरों को मारने वाला हत्यारे को भी जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उसको दंड दिया जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपील करता हूँ। तजिंदर वालिया जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बात सुनी। हमारे साथ सेकड़ी साहब हैं। सेकड़ी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तजिंदर वालिया जी का धन्यवाद, डन टीवी वालों का, जिन्होंने हमारी सारी बात सुनी। धन्यवाद। ये जहाँ जहाँ भी आपको गौएं मिलती हैं वहाँ पे ये चारा डाल देते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मैं रात को आप
आप इसके बारे क्या कहना चाहें, ये हमारा टेलीफोन नंबर मैं आपको दे रहा हूं 9729811000। जी हाँ, 9729811000। जी हाँ, 9729811000।